मैंने अपने अब जो अभिभावक अभी नए-नए अभिभावक बने हैं, उन अभिभावकों के लिए एक बोध कथा लिखी है। मैंने उनके लिए क्यों लिखी क्योंकि मैं अभी थोड़े दिनों से कुछ वीडियो ऐसे बना रही हूँ जिसमें कि बच्चों की कैसे देख-रेख करनी चाहिए। तो उस पे चर्चा की तो मैंने सोचा कि मैं अपनी एक अभिभावकों के लिए एक बोध कथा भी लेकर के आऊँ। तो मेरी बोध कथा कुछ इस प्रकार है। एक बार एक मिस्टर मेहरा थे, वे अपने छोटे से ढाई 3 साल के बच्चे के साथ आ रहे थे गाड़ी में। तो बच्चा चूँकि जिज्ञासु होता है तो उसने पूछा, "पापा, पापा ये लाइट यहाँ पर क्यों जल रही है, बुझ रही है? सिग्नल की बात है।" तो पापा कुछ फ्रस्ट्रेटेड थे, कुछ काम का बोझा था, तो उन्होंने कहा, "अरे बेटा ये सिग्नल की लाइट है, जल्दी बुझती है तो लोग चलते हैं और रुक जाते हैं।" बच्चा तो फिर जिज्ञासु, बच्चे ने कहा, "पर पापा, ये जब लाइट जब रेड होती है, तब क्यों लोग रुके रहते हैं? ग्रीन होने पे क्यों चलते हैं?" पापा ने कहा, "ये नियम है भई, ऐसे ही होता है।" अब बच्चे का अगला प्रश्न, "पर पापा, कौन करता है ये सब?" पापा ने कहा, "तुम चुप रहोगे या नहीं रहोगे? मुझे गाड़ी चलाने दो, बहुत डिस्टर्ब कर रहे हो।" बात आएगी खत्म हो गई। पापा का जो है गमलों में गुड़ाई कर रहे थे, तो बच्चा वहाँ पहुँचा और देखा एक सीड में से बीज निकल रहा था। तो उसने पूछा, "पापा, पापा ये सीड में से सीड में से पौधा क्यों निकल रहा है? सीड में से बीज मैंने कह दिया, सीड में से पौधा क्यों निकल रहा है?" तो पापा ने कहा, "ये ऐसे ही होता है बेटा।" तो वो भागा-भागा अंदर गया और अंदर एक चने का दाना लेकर आया। बोला, "पापा इसमें से जो है पौधा क्यों नहीं निकल रहा है?" पापा गर्मी से परेशान थे, उन्होंने कहा, "उफ़्फ़ो! तुम प्रश्न बहुत पूछते हो। अरे भाई जाओ उसको जब पानी में डालेंगे तब फिर ऐसा होगा।" अब वो बच्चा पानी में उसको डाल दिया। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन उसमें से सफ़ेद निकला पहले सफ़ेद निकला फिर हल्का-सा हरा हुआ और फिर बच्चे ने देखा कि वो जो दाना था वो मुरझाने लगा, सड़ने लगा, उस पानी में से बदबू आने लगी। तो 3-4 दिन के बाद वो बच्चा वो पे कटोरी लेके पापा के पास आया। बोला, "पापा देखो मैंने ये बीज पानी में डाला था ना, इसमें से वैसा हरा-हरा पौधा नहीं निकल रहा जैसा गमले में से निकल रहा था।" पापा उस समय लैपटॉप पे बिज़ी थे, उन्होंने उसे फिर डाँट दिया। ये सिलसिला कई बार ऐसा चलता रहा। अब धीमे-धीमे वो बच्चा चुप हो गया और जब चुप हो गया तो अब स्कूल से भी ये शिकायत आने लगी कि आपका बच्चा तो कोई प्रश्न ही नहीं पूछता है। माँ-बाप बड़े परेशान। तो माँ-बाप शहर के माँ-बाप हैं, बड़े जल्दी परेशान भी होते हैं, कारण भी समझ में नहीं आता है, अपने गिरेबान में झाँक कर भी नहीं देखते हैं। तो बच्चे के लिए वे डॉक्टर के पास गए। तो डॉक्टर ने सारी बात सुनी और मुस्कुराया। फिर डॉक्टर ने एक नर्स से कहा, "एक कैंडल ले आओ।" तो नर्स एक कैंडल ले आई। डॉक्टर ने एक ग्लास लिया और उस कैंडल के ऊपर ऐसे उल्टा करके रख दिया। थोड़ी देर में वो कैंडल बुझ गई। तो जो सामने माता-पिता बैठे थे, उन्होंने कहा, "ये क्या हुआ डॉक्टर साहब?" उन्होंने कहा, "यही तो आप अपने बच्चे के साथ कर रहे हैं। उस ये जो लौ है ना, यही लौ बच्चे की जिज्ञासा है। आपने जब-जब उसने प्रश्न पूछा, आपने तब-तब उसकी जिज्ञासा को इसी तरह से बुझा दिया जैसे मैंने आपके सामने ये प्रयोग करके दिखाया। आपको चाहिए था कि आप बच्चे से कहते कि चलो बेटा या यदि आप थके हैं, तो आप कह देते बेटा अभी मैं बहुत थका हूँ लेकिन मैं तुम्हारे साथ इस विषय पर बाद में बात करूँगा। बच्चे का फिर जिज्ञासा होता बाद में कब? तो आप कह देते शाम को। अब आप कहेंगे शाम को हमारे पास टाइम नहीं मिलता तो ठीक है शाम को यदि टाइम नहीं मिलता तो आप कह देते अच्छा बेटा आज रात को बात करेंगे। पर आप अपने बच्चे की जिज्ञासा को वो इतने प्रश्न पूछता है, मैंने तो बड़े स्वाभाविक रूप से 2-3 प्रश्न ही यहाँ बताए। ऐसे-ऐसे प्रश्न पूछता है कि कई बार लगता है कि मतलब कहाँ से हम उसको जवाब दें? लेकिन वो जवाब उसको चाहिए। एक छोटा-सा बच्चा था, सामने जो है स्विच बोर्ड था। उस स्विच बोर्ड में छोटी-छोटी इस होल बने थे। बोला इसके अंदर क्या है? मम्मी-पापा ने कहा बिजली। तो कहा बिजली इसके अंदर है तो बाहर क्यों आ रही है? तो मम्मी-पापा ने कहा दीवार के थ्रू उस बिजली का कनेक्शन यहाँ पर है। तो कहता तो फिर ये बाहर क्यों दिखाई पड़ रहा है? अगर क्या हम इसके अंदर उँगली डालेंगे तो बिजली मेरे अंदर भी आएगी?
अब ऐसी बात सुन कर के माँ-बाप डर जाते हैं और वो सोचते हैं कहीं बच्चा इसमें उँगली ना डाल दे, डरना स्वाभाविक है। तो माँ-बाप क्या करते हैं उसको तुरंत डाँट देते हैं, नहीं कभी मत डालना, ऐसा डालने से तुम्हें बिजली का झटका लगेगा। अब वो बच्चे के मन में अगला प्रश्न उठता है, यदि मैं उसके अंदर डाला तो झटका कैसा होगा? हल्का होगा या ज़ोर से होगा? आपको बताना पड़ेगा, बच्चे ये जानलेवा हो सकता है, ये बहुत घातक है। फिर आप उसको एक्सपेरिमेंट करके दिखाइए, उसको विज्ञान समझाइए और अगर कुछ नहीं कर सकते हैं, तो उसको डाँटने की जगह वो जो बोर्ड है, उस बोर्ड को इतना ज़बरदस्त पेस्ट कोई सी चीज़ से ढक दीजिए कि बच्चा उसमें उँगली डाल कर के देखने की कोशिश ना कर पाए। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि बच्चे को उसके जवाब का तरीका चाहिए, वो आपको तरीका ढूँढना पड़ेगा। सबसे पहले तो माँ-बाप कहते हैं, "नो, नो।" ये नो कुछ भी काम किया, "नो।" अरे भाई, अगर वो बच्चा काम नहीं कोई ऐसा काम मान लीजिए आपका लैपटॉप है, लैपटॉप पे बच्चा उँगली लगा रहा है, तो आप नो करने की जगह बोलिए, "ये बेटा लैपटॉप है, इसको अलग रख देते हैं और आओ चलो हम तुम्हारे साथ खेलते हैं।" उसका ध्यान वहीं रहेगा, लेकिन आपको भटकाना पड़ेगा। आपको हर वक़्त नो, नो नहीं करना है। तो मेरी ये जो कहानी थी मिस्टर मेहता वाली, इस कहानी से यदि आपको कोई सीख मिली हो, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और मैं ऐसी ही बोध कथाएँ लेकर आप लोगों के लिए आती रहूँगी। धन्यवाद।